हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। 6 to 12th क्लास की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं जो आपके यूपीएससी के लिए या फिर आप स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती हैं वो सारी एनसीईआरटीज़ को कवर किया जाएगा यहाँ पे। तो पहला जो सब्जेक्ट है हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ऐसे ही करके ज्योग्राफी के बाद अदर सब्जेक्ट्स जो है हम स्टार्ट करेंगे और ये बाइलिंगुअल होगा। जो बुक है ये इंग्लिश में मैंने लिया हुआ है। मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद फिर हिंदी में प्रॉपर जो हिंदी की बुक्स है उसमें से हम जो है इस क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है इस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने सोचा था कि इसको मैं नोट्स के फॉर्म में कवर कराऊंगी। नोट्स मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हुए थे तो नोट्स के फॉर्म में ही मैंने सोचा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कुछ टाइम बचता है तो हम जो है एनसीईआरटीज़ को ढूंढते हैं। हमें लगता है कि एनसीईआरटीज़ से कवर हो जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कहीं से कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स में होता है कि अपनी नोट्स होती है और ये लगता है, दूसरों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छूट ना गया हो उसमें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बुक से कवर कराया जाएगा सारे पॉइंट्स को। आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो है स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि जो जैसे मान लीजिए हमने 6 के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है तो 6 में एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं हम 6 को ही लिमिट करके पढ़ेंगे। उसके आगे की चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। आगे की चीज़ें आगे की क्लास में ऑब्वियसली कवर की जाएंगी, बाकी जो हायर बुक्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो अभी हम टोटली जो है रिलाई करेंगे 6 के आपके जो कोर्स है उसी पे, क्योंकि जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इसको रेफ़र करेंगे, जो है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, उनको भी हेल्प मिले। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि उनको चीज़ें क्लियर ना हो। मुझे आइडिया है कि आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है आइडिया होता है, फेयर आइडिया होता है, बट फिर भी मैं 6 क्लास की स्टार्ट करूँगी तो 6 में ही लिमिट होके चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और इसमें हम देखेंगे पहले कि टेबल ऑफ कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है 6 क्लास के एनसीईआरटी के लिए। तो पहला चैप्टर हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दूसरा है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। थर्ड इज मोशन ऑफ द अर्थ। फोर्थ हमारा है मैप्स। फिफ्थ है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सिक्स्थ इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सेवेंथ इज आवर कंट्री इंडिया एंड सिक्स्थ है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 8 चैप्टर्स हैं जो हम इस बुक में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ हमारा सोलर सिस्टम में क्या उसका जगह है। ठीक है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो है देखिए इसमें है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, बहुत सारे जो है स्काई वॉचर्स होते हैं जो उनको बहुत पसंद होता है स्काई को देखना। तो अगर आपने भी कभी नहीं किया तो आप बिल्कुल एक बार नाइट में आप स्काई को वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देयर वो मेनी डॉटेड ऑब्जेक्ट्स, मेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड इन द स्काई। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप अगर कंटिन्यूसली इसको ग्रेज करते हैं तो उसका नंबर भी जो है इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे एक पहले आपको 4, 6, 10 दिखेंगे और अगर आप उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो बहुत सारे नंबर्स में आपको बहुत ही शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मे बी ब्राइट एंड अदर मे बी डिम। कुछ जो है ब्राइट दिखते हैं और कुछ आपको डिम दिख सकते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड्स। ठीक है, हमें लगता है कि स्काई जो है हमारी वो डायमंड से भरी हुई है। दे अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बट if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do. ठीक है, तो some objects are twinkling, ठीक है, but some are not twinkling, they are just glowing. ठीक है, and they are glowing without any flicker just as the moon shine. ठीक है, मून में आप ट्विंकलिंग नहीं देखते हैं, they are just glowing, they are not twinkling. ठीक है, तो some objects are twinkling whereas others are not twinkling, they are just glowing. Along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. ठीक है, मून को जब भी हमें देखते हैं तो हमें जो है चांद दिखता है, हर दिन में हमें चांद दिखता है। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. We can see the moon at different shapes and different position with the time. ठीक है, टाइम अलग अलग टाइम में हम देखेंगे तो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजिशंस में मून हमें दिख जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट इज फुल मून
और दूसरा जो है आपका न्यू मून। फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा एंड न्यू मून इज कॉल्ड एज अमावस्या। फुल मून क्या होता है? इन द फुल मून ओनली, ये एक महीने में एक बार ही हम देख सकते हैं, 1 मंथ के टाइम पे एक बार ही हम फुल मून देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, ठीक है। 14 डेज बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, हम 14 दिन के बाद इसको बिल्कुल एक दिन ऐसा होता है कि हम देख ही नहीं सकते हैं, इट इज कॉल्ड न्यू मून और अमावस्या। जब हम इसको देख नहीं पाते बिल्कुल तो हम उसको कहते हैं अमावस्या, ठीक है। उसमें जो है रातें बिल्कुल काली होती हैं क्योंकि मून नहीं दिखता है, लाइट हमें नहीं मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर। तो इन दिनों में हम क्या करते हैं कि जो क्लाउडी नहीं है, जो हमारा स्काई है वो क्लियर है, तो हम जो है चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डू यू वॉन्डर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। दिन के टाइम में हमें कुछ दिखता नहीं है ना, ठीक है। इट इज बिकॉज वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see these bright objects of the sky या night sky, ठीक है। तो सन का जो है ब्राइटनेस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम जो है इन ऑब्जेक्ट्स को हम देख नहीं सकते, ठीक है। होते तो तब भी वहीं पे प्रेजेंट है, दिन में भी वहीं होते हैं, ठीक है ना, बट हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि जो सन का जो है ब्राइट लाइट पड़ता है वो विजिबल नहीं हो पाता हमें, ठीक है, अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सन, मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज हैं जो हम देख सकते हैं, चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, चाहे और अदर ऑब्जेक्ट्स हो, उनको हम celestial bodies कहते हैं। क्या बोलते हैं? celestial bodies। some celestial bodies are very big and hot, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हॉट होती हैं। they are made up of gases, ठीक है, वो गैसेस की बनी होती हैं। they have their own heat and the light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. अब देखिए, there are difference between the celestial bodies and stars. Stars, all the stars are celestial bodies, but all the celestial bodies are not stars. ठीक है, ये चीज़ कंफर्म रखिएगा। जितनी भी celestial bodies होती हैं, है ना, वो स्टार होती हैं, ठीक है। जितनी भी स्टार्स होते हैं वो celestial bodies होते हैं, बट जितने भी celestial bodies हैं वो स्टार्स नहीं हो सकते। इसका रीज़न है, स्टार्स होते हैं they have their own light, ठीक है, उनकी अपनी लाइट होती है, उनकी अपनी हीट होती है और वो उन लाइट और हीट को इमिट करते हैं। लेकिन सारे सेलेस्टियल बॉडीज के पास लाइट और हीट नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो ग्लो करते हैं सन की लाइट को लेके, ठीक है। वो जो है स्टार्स की लाइट्स को जो है एब्जॉर्ब करके वो ग्लो करते हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे हमारा अर्थ हो गया, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पे अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेके वो शाइनिंग करता है, चमकता है। अगर हम मून से अर्थ को देखें तो अर्थ भी शाइनिंग करता हुआ दिखेगा जैसे हमारा मून दिखता है। तो ये जो है लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से, बट इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। तो ये आपका डिफरेंस क्लियर हुआ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ठीक है। बहुत सारे जो है ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, बहुत सारे जो है हमारे सन की तरह बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बट हमें वो छोटे दिखते हैं। क्यों छोटे दिखते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ठीक है, बहुत दूर हैं और सन थोड़ा नज़दीक होता है हमसे, ठीक है। साइज में ऑब्वियसली बड़ा है लेकिन वो हमसे नज़दीक भी है, इसलिए हमें जो है दिखता है। ऐसे ही जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और हमें वो बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करिए जो है एरोप्लेन है, आप वो बड़ा होता है लेकिन अब वो जब ऊपर चला जाता है तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत छोटा सा दिखता है। ऐसे ही स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे, हाँ देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। दूर से देखेंगे, अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं और आप अपनी फ्रेंड से कहते हैं कि आप मुझे देखो कितनी साइज़ मेरी हो रही है, दिख रही है आपको, तो दूरी जब बढ़ जाएगी तो साइज़ आपकी छोटी हो जाएगी, आपको जो है आपकी फ्रेंड आपको छोटा देख पाएगी। आप बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं तो आपकी जो है साइज़ बड़ी दिखती है, ठीक है। While watching the night sky, you may notice the various patterns formed by different groups of stars, ठीक है। तो स्टार्स भी एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे और इन्हीं पैटर्न्स को जब स्टार्स किसी जो है डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, हम उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो
देखिए अब जैसे देखिए ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए एक डेफिनेट पैटर्न है यहाँ पे, एक कॉन्स्टलेशन जो है ये। और आपको और क्लियर देखना हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, देखिए ये कॉन्स्टलेशन है, ठीक है ना, इसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। ये भृगु है, वशिष्ठ है, अंगिराज है, अत्रि है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये जो 7 सेजेस हैं, 7 जो है ऋषि हैं, ये जो है अरेंज यहाँ पे है। ये इंडियन जो है हम लोग इस तरीके से मानते हैं। बाकी इसको उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से जो है एक कॉन्स्टलेशन है। ये देखिए बिग बियर के शेप का है। लोगों की इमेजिनेशन है, जिस तरीके से दिखता है उस तरीके से वो कॉन्स्टलेशन बता देते हैं कि ये इस तरीके का है, तो इसको जो है बिग बियर का नाम दिया गया। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये जो है आपका उर्सा मेजर, ठीक है, वही है सेम, बिग बियर उसको बता दिया गया, जिसको जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से वो उसको अज्यूम कर लेते हैं और उसका नाम रख दिया गया है। तो इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो एक डेफिनेट जो है शेप में जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और द बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, मैंने दिखा दिया आपको। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन ऑफ इज सप्तऋषि, ठीक है। तो हम इजिली जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टलेशन है, वो सप्तऋषि है। अभी आपने देखा इसको। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो ये जो है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं। 7 स्टार्स होते हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 स्टार्स होते हैं। Ask someone elder in your family to or neighborhood to show you more stars, ठीक है। तो उनको आइडिया जिसको होता है कि स्टार्स के ग्रुप्स कौन कौन से कहाँ पे हैं, आप उनसे जो हेल्प लेके स्टार्स को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो रात के लिए, रात में लोग पहले के टाइम पे इतना जो है वॉच वगैरह इस तरीके से टाइम जो है हमारे पास मेजरिंग कोई यूनिट नहीं हुआ करता था, तो लोग स्टार्स के हेल्प से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर देते कौन सा डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ, नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये देखिए आपका यहाँ पे नॉर्थ स्टार है, ठीक है, नॉर्थ स्टार है और ये नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ये पोलर, ये दो पोलर, देखिए ये सप्तऋषि है, इसके 2 स्टार्स जो है ये, इनको पोलर स्टार कहते हैं। और इन पोलर स्टार्स के हद से आप इसमें डायरेक्टली आप अगर देखते हैं तो आपको सीधे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्थ स्टार दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन का पता लगा लिया जाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द नाइट स्काई, ठीक है। तो नाइट स्काई में वो सेम पोजीशन में हमेशा, पोल स्टार का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, ठीक है। मैंने बताया सप्तऋषि 2 स्टार्स हैं, उनके हेल्प से आप पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द अदर स्टार्स। तो अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, बट स्टार्स के पास अपनी हीट और लाइट होती है। और ये जिसके पास हीट और लाइट नहीं होती है, दे आर एब्जॉर्बिंग हीट एंड लाइट ऑफ द अदर स्टार्स, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी, ठीक है। इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, ठीक है। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. ठीक है, तो अर्थ एक प्लैनेट है और सारी हीट और लाइट ये सन से लेती है। Which is our nearest star? तो sun is our nearest star. You have to know that sun is our nearest star. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सन जो होता है वो हमारा नियरेस्ट स्टार होता है। If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon, ठीक है। तो हम अगर बहुत ग्रेट डिस्टेंस से देखते हैं तो ये भी शाइनिंग करता हुआ दिखता है। The moon that we see in the sky is a satellite. तो ये मून जो है ओनली एक ही सैटेलाइट है अर्थ का, वो जो है मून है। और डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, उन किसी के पास सैटेलाइट्स होते हैं और किसी के पास नहीं भी होते। अभी हम डिस्कस करेंगे किसके पास सैटेलाइट्स होते हैं और किसके पास नहीं होते हैं, लेकिन हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो है मून, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ सेल एंड मूव्स अराउंड इट। एंड सैटेलाइट जो होते हैं, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है तो अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, अर्थ का जो है चक्कर लगाएगा। Like our Earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun. Some of them have their moons too. Next is the solar system.
अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें देख लेते हैं, बॉक्सेस में दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो अभी हम देखेंगे प्लैनेट्स में 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, दे हैव रिंग्स अराउंड देम। दे आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज, देयर रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, तो जैसे ये हमारा सैटेलाइट हो गया और सैटेलाइट के चारों तरफ रिंग्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, रिंग्स होते हैं और दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ डिब्रीजेस, ठीक है, डिब्रीज से बने होते हैं। अगर हम अर्थ से भी उन्हें देख सकते हैं, बट इफ वी हैव द पावरफुल टेलीस्कोप, वो हम उसको इसके रिंग्स को क्लियरली जो है हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं नोन एज एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम दिस वी ऑफन कॉल इट द सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। जैसे फैमिली में एक हेड होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं वो फैमिली को बनाते हैं, तो सन इज द हेड एंड अदर प्लैनेट्स एंड मेटेओर्स एंड एस्टेरॉइड्स आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो सोलर सिस्टम को हम एक फैमिली की तरह हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये सन है हमारा, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है। ठीक है, देखिए मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट है, ठीक है, क्लोजेस्ट है, बट हॉटेस्ट की बात करें, देखिए ऐसे तो हम अगर समझें तो सन के जो सबसे क्लोज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सन के जो सबसे क्लोज होगा उसका जो टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे सन के पास का जो है वो मर्क्यूरी है, बट टेम्परेचर जो है वीनस का ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है? सोलर फ्लेयर्स की वजह से मर्क्यूरी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ फैक्ट्स कि वीनस का जो टेम्परेचर होता है वो मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है। थर्ड प्लैनेट जो हमारा है वो अर्थ है, ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट भी है अर्थ। ठीक है, इसके बाद मार्स है, देन जुपिटर है, और जुपिटर के बाद जो है आपका सैटर्न है, देन यूरेनस है। ठीक है, नेपच्यून भी जो है जो है आपका प्लैनेट था, बट उसको 2006 में जो है प्लैनेट के डेफिनेशन की वजह से उसको उसके क्राइटेरिया को पूरा ना करने की वजह से उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी वन ऑर्बिट अराउंड सन इज 88 डेज। ठीक है, मर्क्यूरी जो है 88 डेज में एक ऑर्बिट सन की का पूरा करता है। ठीक है, वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इज 59 डेज। ठीक है, तो मर्क्यूरी 58 कहीं 59 आपको दिख जाएगा, तो मर्क्यूरी जो है 59 डेज में अपने ऑर्बिट पे जो है अपने एक्सिस पे जो है क्या करता है, स्पिन कर लेता है, और जो सन के का चक्कर लगाता है वो 88 डेज लगते हैं उसको। वीनस की बात करें तो वीनस वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 225 डेज, 225 दिन लगाता है वीनस एक जो है ऑर्बिट करने में, और अपने एक्सिस पे मूव करने में जो मर्क्यूरी है वो आपका वीनस है वो कितना टाइम लेता है, वो जो है अपनी एक्सिस पे मूव करता है 243 डेज में। ठीक है, स्पिन करता है। अर्थ जो है सन, ये जो है सन का चक्कर लगाता है 365 दिन में, और जितने दिन में सन का एक चक्कर पूरा होता है उसी को कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर कहते हैं, और एक स्पिन ये एक दिन में लगा लेते हैं, यानी कि 24 घंटे में दिन और रात चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है मार्स। ठीक है, मार्स क्या है, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 687 डेज, यानी कि एक साल जो है मार्स का वो 687 दिन के बराबर होता है। हमारा 365 डेज है, लेकिन यहाँ पे 687 डेज का जो है एक साल होता है, और वन स्पिन जो है अपने एक्सिस पे 1 डे में लगाता है। तो देखिए मार्स का जो एक साल होता है वो अर्थ के साल से लंबा होता है, लेकिन मार्स का जो एक दिन होता है वो अर्थ के एक दिन के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसके जो है 2 मून्स होते हैं, मार्स के 2 मून्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जुपिटर की बात करें तो देखिए वन ऑर्बिट अराउंड द सन 11 ईयर्स लगता है, जितना दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, 11 ईयर्स जो है लगता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जुपिटर को एक ऑर्बिट करने। अब नेक्स्ट है मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स। अगर हम देखें तो ये जो है 11 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स 11 मंथ्स एंड टोटली अबाउट 14 मतलब 12 ईयर्स सॉरी टोटली जो है अगर हम देखें तो नियर अबाउट ये 12 ईयर्स जो है कंप्लीट कर लेता है एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक साल जो होता है जुपिटर का दैट अमाउंट्स 1 ईयर सॉरी दैट अमाउंट्स 12 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे एक साल और उसका 12 साल बराबर होता है। ठीक है, एक स्पिन जो है अपने एक्सिस पे 9 आवर्स 56 मिनट्स में लगाता है, बहुत जल्दी लगा लेता है। 9 आवर्स 56 मिनट्स का एक दिन होता है उसका, लेकिन जो ईयर होता है वो बड़ा होता है, और इसके 53 मून्स हैं। ठीक है,
अभी इसमें चेंजेस आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सैटर्न की बात करें तो 1 ऑर्बिट अराउंड द सन इज 29 ईयर्स 5 मंथ्स। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 29 ईयर्स 5 मंथ्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है एक जो है सन का एक चक्कर करने में, और अर्थ में जो है 365 दिन में ही हो जाता है। तो देखिए अर्थ का जो एक साल होता है 365 दिन का होता है, और सैटर्न का जो एक साल होता है वो 29 ईयर्स 5 मंथ्स का होता है, ठीक है। लेकिन ये अपने एक्सिस पे जो स्पिनिंग करता है वो 10 आवर्स 40 मंथ्स लगाता है, 10 आवर्स 40 मिनट्स लगाता है, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि ये 10 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे में जो है ये एक चक्कर लगा लेता है, 10 घंटे का एक दिन होता है इसका, ठीक है। और अगर मून्स की बात करें तो ये 53 मून्स हैं इनके पास भी, ठीक है। यूरेनस की बात करते हैं तो 1 ऑर्बिट अराउंड द सन इज 84 ईयर्स। सबसे लंबा अगर एग्जाम में आता है, सबसे लंबा वर्ष किसका होता है, एक ईयर में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है, तो ये जो है यूरेनस है। सबसे ज्यादा दिन जो है यूरेनस के होते हैं, सबसे लंबा ईयर जो है यूरेनस का होता है, और अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग जो है वो 17 आवर्स 14 मिनट्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स का देखें तो ये 27 मून्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्लैनेट्स होते हैं आउटर प्लैनेट्स और कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं। तो आउटर जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ द रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है रॉक्स के बने होते हैं, और आउटर प्लैनेट जो होते हैं दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ द ह्यूज गैस एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो आपका जो है जो इनर प्लैनेट है वो कौन सा है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हो गए, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जो आपके आउटर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सन की बात, सन का देखें तो देखिए द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज ह्यूज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो सन इज द मास्टर, सन इज एट द सेंटर एंड इट इज वेरी ह्यूज एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग इफेक्ट्स या पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये एक पुलिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से जो सारे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, आपने अगर अभी ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मैंने उनका टाइम भी बताया कितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो रिवॉल्व करते रहते हैं, बट वो रिवॉल्व क्यों करते हैं और उनका जो पाथ होता है वो उस तरीके का क्यों होता है। तो देखिए ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक पुलिंग फोर्स होता है, जो सन का एक फोर्स होता है उसकी वजह से वो बंधे हुए होते हैं और उसी ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो भी जितनी भी लाइट मिल रही है दे आर फ्रॉम, जो हम रिसीव करते हैं लाइट, जितने प्लैनेट जो है लाइट रिसीव कर रहे हैं, जो हीट रिसीव कर रहे हैं वो सन से ही रिसीव कर रहे हैं। बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार फ्रॉम अस, ठीक है। नियरेस्ट स्टार तो है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस, ठीक है, बट इट इज फार फ्रॉम अस, नियरेस्ट होने के बाद भी बहुत दूर है ये। तो इसलिए जो इसकी हीट है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, उतनी तेज नहीं पहुंच पाती, अदरवाइज ये सब कुछ बर्न आउट हो जाता, ठीक है ना। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। और इसमें एक जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देख लेते हैं। सॉल, SOL, सॉल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। सॉल जो है वो सन गॉड है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड एज अ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट हमारा है प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट को देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में, अगर हम इजी वे में इसको समझने की कोशिश करें तो एक जो है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम से क्या होगा, M फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हो गए। अब एक इसमें और फैक्ट है जो है आप देख लीजिए, इसमें वर्ड ओरिजिन हम देख लेते हैं। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेजेस। ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल इट इज इंग्लिश वर्ड एंड इट has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of 2 Greek words. तो ज्योग्राफी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट क्या है, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग, ठीक है। तो देखिए जियो मीन्स क्या होता है, जियोलॉजी अगर हम लगा दिए तो क्या हुआ, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री लगा दिए तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जियो अब देखिए
ऑइड लगा दिए, जोइड, ठीक है, जोइड शेप होता है ना, जोइड लगा दिए तो रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। तो जितने भी पाथ हैं, जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करते, बट दे आर इन इलोंगेटेड पाथ, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इन्हीं जो है इलोंगेटेड पाथ्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन एंड इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अबाउट द इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो 88 डेज जो है एक ऑर्बिट में 88 डेज लेता है मर्क्यूरी, अभी हमने डिस्कस किया था। Venus is considered as the Earth's twin, ठीक है। And what is the reason behind it? Because its size and shape is very much similar to the Earth. That's why Venus is considered as the twin of the Earth. Next is, till recently 2006, Pluto was also considered as the planet. However, it is a meeting in International Astronomical Union. A decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius, ठीक है, UB 313 discovered in the recent past may be called dwarf planets. अब इसके रीजन क्या थे, ठीक है, इसको हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए जो प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ अपने जो है एक रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो प्लैनेट्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, एक इलोंगेटेड पाथ होना चाहिए जो सन को जो है क्या करते रहे, उनका परिक्रमण करते रहें, रिवॉल्व करते रहें। दूसरा है कि उनका जो पाथ है, ऑर्बिटल पाथ है, वो दूसरे के ऑर्बिटल पाथ को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उनकी एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए, ठीक है। उनका इतना साइज होना चाहिए जो अपने ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशन है उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है लैक थी, किसमें लैकिंग थी, आपके प्लूटो में। और प्लूटो जो है नेपच्यून का जो पाथ था उसको क्रॉस करता था, तो इसको जो है इसकी वजह से ये 2006 में ये बाहर कर दिया गया प्लैनेट से, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ। The Earth is the third largest planet of the Sun, and its size, it is the 5th largest planet, and it is slightly flattened at the poles, ठीक है, it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid, ठीक है। इसका शेप जो है, अब देखिए अर्थ जो है ना ये सर्कुलर नहीं होता, बल्कि अर्थ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो है ये पोल है नॉर्थ पोल, और ये जो है आपका साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये जो है फ्लैटेंड होता है, ठीक है, ये चिपटा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है तो ये जो है इसको एक अलग नाम दिया गया जियोइड, ठीक है, मतलब अर्थ लाइक शेप होता है, ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट इज अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. Second is water and air, which are very essential for our survival. These are present on the earth. The air that has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is unique planet in the solar system. So earth has water and air, it has oxygen, the earth is neither very hot nor very cold. These are the conditions which support the life. That's why it is called as the Earth has the life supporting conditions. Next है, from the outer space the earth appears blue because 2/3 surface is covered by water. अगर हम ऊपर से देखते हैं तो अर्थ जो है हमें दिखेगा कि ये ब्लू कलर का है, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे ज़्यादा है और लैंड का पार्ट कम है, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। अब एक चीज़ और फैक्ट देख लीजिए, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट का जो है स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. 3 lakh per kilometer is the speed of the light, even though it reaches at the earth by 8 minutes. अर्थ तक पहुंचने में इतना लंबा टाइम लग जाता है, 8 मिनट्स का टाइम लग जाता है, और स्पीड आप देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मून। Our earth has only one satellite, that is moon. Its diameter is only 1/4 of that of Earth. It appears so big because it is nearer to our planet and than the other celestial bodies. So other celestial bodies may look like they are very tiny, they are very small, but moon is very near to the Earth. That's why they look like that the diameter of the moon is very very large. But
its diameter is only 1/4 of that of the Earth. It is about 3,84,400 km away from us or from the Earth. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that of the Moon. So Moon is not very far from us, but Sun is very far from us. The Moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. So Moon moves around the Earth in 27 days, as well as Moon complete one spin in the same time, in same 27 days. As a result, only one side of the Moon is visible to us on the Earth. Up, this is the Sun, or this is the Earth, and this is the Moon. Moon स्पिन करता है अपने एक्सिस पे 27 डेज स्पिन करने में भी लगाता है, और मून उसी स्पिन के साथ जो है रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ. ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है सेम. और अब एक ही साइड जो है, एक ही सरफेस आपका दिख रहा है, हर बार एक ही सरफेस दिख रहा है. और यही रीजन है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द अर्थ, बिकॉज मून 27 डेज में स्पिन भी कर रहा है, 27 डेज में जो है रिवॉल्व भी कर रहा है. तो एक ही फेस जो सामने का है वही आ जाता है, और पीछे का फेस हमें दिखता ही नहीं है कभी. ठीक है ना. तो ये जो है मून के एक ही, अगर एग्जाम में आता है कि मून का जो एक ही साइड है वो दिखता है, हमें दूसरा साइड क्यों नहीं दिखता, तो रीजन यही है क्योंकि स्पिनिंग और रिवॉल्विंग दोनों ही एक ही जो है टाइम में, उसी टाइम में 27 डेज में ही कर लेते हैं. तो इसलिए एक ही फेस सामने दिखता है, बैक वाला फेस हमें दिखता ही नहीं है. ठीक है. द मून डज नॉट हैव conditions favorable for the life. It has mountains, plains and depressions on its surface. These cast shadows of the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है. तो जो moons हैं उन पे craters होते हैं, there are mountains, there are plains and they cast shadow on the moon surface. ठीक है. इसलिए moon जो है हमें कुछ part dark दिखता है, वो these are shadows. ठीक है. तो ये moon था. अब what is satellite? Satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. जैसे planet जो है, सारे planet they are moving around the sun, they are revolving around the sun. So satellites are also revolving around the planet. ठीक है. Human made satellites, कुछ satellites क्या होते हैं, ये जो है natural satellites होते हैं जैसे moon, but some satellites are man made satellites. They are artificial bodies. It is designed by the scientists to generate information about the universe or for the communication. It is carried by a rocket and placed in orbit around the sun or around the earth. ठीक है. Some of the Indian satellites like INSAT, IRS, EduSat, etc. तो ये space satellites हैं जो Indians ने जो है अर्थ के अराउंड भेजा है. बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन पर्पज हो गया, एजुकेशन पर्पज हो गया, तो कुछ पर्पजेस से जो है ये सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ठीक है. तो ये देखिए यहाँ पे रॉकेट जो है लॉन्च हो रहा है. ठीक है. रॉकेट्स फॉल्स बैक टू द अर्थ एंड सैटेलाइट एंटर्स टू द ऑर्बिट. ठीक है. तो इस तरीके से रॉकेट लॉन्च होता है. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड. So apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. These objects are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए. तो ये जो कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. ठीक है. मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है. तो ये जो मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में एक ऑर्बिट जो है बनता है, उसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स. ठीक है. तो ये जो है क्या होता है, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट. एक्चुअली वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के होते हैं और एक जो है रिंग क्रिएट कर लेते हैं. तो ये जो है आपका मार्स और जुपिटर के बीच में एक जो है रिंग होता है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड रिंग. ठीक है. एस्टेरॉइड रिंग. अब देखते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट्स आर of the view that asteroids are the part of the planet which exploded many years ago. ठीक है. जो अलग हुए थे, तो एक पार्ट्स होते हैं. आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए ये इस तरीके से कुछ सैटेलाइट आपको एस्टेरॉइड दिखता है. ठीक है. अब मेटेराइट्स क्या होते हैं? These are the pieces of the rocks which move around the sun are called meteorites. तो ये जो है क्या होते हैं, ये पीसेस होते हैं, they are the pieces of the rocks and it also these meteorites also move around the sun. ठीक है. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During the process, due to friction with
the air, they get heated and burn up. When asteroid enter towards the earth, sometimes they tend to reach the earth's surface, or sometime during the process they burn up because of the friction of by the air and dust particles. ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned fall on the earth and create a hollow. ठीक है, तो मेटेराइट्स होते हैं जो बर्न हो जाते हैं, मेटेराइट वो होते हैं जो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं विदाउट बर्निंग, और कभी कभी बर्न होने के साथ जो रेजिडुअल पार्ट होता है दे रीच टू द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो ये जो है हॉलो क्रिएट कर देते हैं. अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी अगर हम देखें तो स्काई में जो है हमें वाइट सा कुछ दिखता है. अगर बहुत ध्यान से देखिए हमेशा दिखता नहीं है, बट स्काई अगर क्लियर होती है तो वाइट सा एक हमें एक टेल जैसा दिखता है, बहुत वाइट सा. ठीक है, तो ये जो वाइट बोर्ड होता है, बैंड होता है वाइट, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्काई नाइट. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लस्टर होता है जो वाइट हमें दिखता है. दिस बैंड इज अ मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारे ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट होता है जो हमें दिखता है. जिस गैलेक्सी में हम खुद हैं वही गैलेक्सी हमें दिखता है. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. एंड एंशिएंट इंडिया, इट इज इमेजिन्ड टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. तो हम लोगों ने कहा कि ये लाइट का एक बहुत बड़ा सा रिवर है जो फ्लो कर रहा है, इसलिए हमें इसको नाम भी दे दिया आकाश गंगा. ठीक है, आकाश गंगा यानी कि लाइट की गंगा बह रही है. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds and dust and gases. तो गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बहुत सारे इसमें जो है आपके सोलर सिस्टम्स होते हैं उसमें. ठीक है ना, बहुत सारे सन्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स कहाँ पे होते हैं, सोलर सिस्टम में होते हैं. सोलर सिस्टम गैलेक्सी में होता है और गैलेक्सी अब यूनिवर्स में आ गया. ठीक है, तो यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं. अभी हम आगे की चीज़ें, और आगे भी मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम लिमिट करेंगे अपने आप को यूनिवर्स से, क्योंकि हमारा कोर्स इतना ही है. ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट more and more about it. We are not creation about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो we are not certain है, हम assured नहीं, हम certain नहीं कि what is the diameter of this universe, but ये है कि we are the part of this universe. ठीक है, हम एक part है इस universe के, और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका अभी जो है बहुत सारी चीज़ें अभी हमें जानना इसमें बाकी है. तो अगर हम किसी को लोकेट करना चाहें, जैसे आपका नाम जो है, मान लीजिए आपका नाम है राम या सीता, कुछ भी नाम है, तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ, एंड अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो ये पूरा एक यूनिवर्स है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे लोकेट करता है. और ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. आपका कौन सा जो है जो आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, या आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन सी कॉलोनी है, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जो है आपका स्टेट है. ठीक है ना, कौन से कंट्री में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें. फिर आप जो है एक अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ जो है आप सोलर सिस्टम में कौन से हैं. ठीक है, कौन सी गैलेक्सी में हैं आप, और इसके बाद कौन सी यूनिवर्स में हैं. ठीक है, तो ये पूरा जो है ये सिस्टम है. अब देखिए इसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं. ठीक है, आप एक बार एफोर्ड करिएगा क्वेश्चन आंसर. आप जो है जो बच्चे होंगे 6th क्लास के, जो स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे, या फिर जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेंस के क्वेश्चन का. और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं. आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चंस आती है, जो ट्विस्टेड आप कहते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. बट पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. तो आप इसको जो है क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आप आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर क्लियर करूँगी. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच.